हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास है टोयोटा की ग्लैमजा। दिस इज़ अ टॉप मॉडल वी। ये बाहर से भाई टॉप मॉडल होके भाई आगे से तो बहुत सेक्सी लुक है इसका। विद दोस टू एलईडी लाइट्स इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें दो फॉग लैम्प्स, एक प्रोजेक्टर, एक डीआरएल, टर्न इंडिकेटर भी इसी में ही है। वैसे ये गाड़ी में 4 सिलेंडर का 1 लीटर का टर्बो कह रहा हूँ, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। साइड प्रोफाइल कुछ गाड़ी की ऐसी है। अलॉयज़ आते हैं, अलॉयज़ अपने हैं 16 इंची के अलॉय आते हैं इसमें। आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे रियर में ड्रम है। आगे फ्रंट में कुछ ऐसी डिस्क ब्रेक आती है, पीछे ड्रम है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। बाकी पीछे से गाड़ी की टेल लाइट्स यहाँ से एलईडी टाइप में इफेक्ट देने की कोशिश करी गई है, लेकिन ये एलईडी है, लेकिन ऊपर से उन्होंने क्रिस क्रॉस डाल रखा है, तो इतना पता नहीं लग पाता कि एलईडी है हैलोजन है। यहाँ पर ये 3 ब्रेक लाइट है। ये जो 1 2 3 4 4 ये डॉट है, ये ब्रेक लाइट है। जब ब्रेक दबाते तो ये दबाते हैं। पीछे रियर विंडो पे डिफॉगर आता है, वाइपर भी आता है। ठीक है, यहाँ बटन दे रखा है इन्होंने डिग्गी खोलने के लिए, लेकिन अभी गाड़ी खुली नहीं हुई। यहाँ पर आती है इसके पीछे की थर्ड टेल ब्रेक लाइट, लेकिन टॉप मॉडल होने के बाद भी शार्क फिन इंटीरियर नहीं दे रखा, नॉर्मल इंटीरियर दे रखा है। दैट इज़ नॉट कूल। इसकी चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी कैसी है। अंदर से चू 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 बोल रही है। इसकी चाबी ऐसे दिखती है, छोटी सी क्यूट सी चाबी है, जो है तो वैसे सुजुकी ही देखा जाए तो। इसमें अगर इंजन विंजन वाली साइड चासी वैसी खोल के देखें, कहीं साइड वाइड में दिख ही जाता है सुजुकी पुजुकी लिखा हुआ, बट है तो ये सुजुकी की। यहाँ से अगर आप देखोगे और किसी को दिखाओगे तो लोग सुजुकी ही बोलेंगे, इसे कोई टोयोटा नहीं बोलेगा। ग्लैमजा और बलिनो एक ही गाड़ी है, एक ही फैक्ट्री से निकलती हैं, बट उसमें फीचर्स सारे अलग अलग हो जाते हैं। इसका एयरबैग वगैरह चेंज हो जाता है। बाकी गाड़ी तो दोनों एक ही है। इनके दोनों के सॉफ्टवेयर जो डिस्प्ले के हैं वो भी सेम है, बट बात वो आ जाती है कि वहाँ पर टोयोटा लिख देते हैं, एक में कुछ और लिख देते हैं। बाकी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, मैनुअल है। ठीक है, अंदर बैठते हैं अब हम। यहाँ पर 2 लाइट दे रखी हैं। ठीक है, खुद ड्राइवर का तो ऐसा व्यू आता है। स्टार्ट करने के लिए ब्रेक और क्लच दोनों दबा के स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। ओके, इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है इस सेगमेंट की ये हेड्स अप डिस्प्ले, क्योंकि ये हेड्स अप डिस्प्ले 4 चांद लगा देता है। हेलो हेलो वहाँ पर आता है, और स्टार्टिंग करते हुए जैसे अपनी गाड़ी ऑन करिए, यहाँ ये टोयोटा का लोगो आता है। उसके बाद अपने सराउंडिंग्स चेक करने को बोलता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है फ्रॉम फैक्ट्री। टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा आता है विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एंड ये जो नॉर्मल अपना आता है, यहाँ पर पियानो फिनिश का दे रखा है, ड्यूल टोन वगैरह दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर ये नॉर्मल अपनी हार्ड लेदर डैश है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक ही है, ये भी प्लास्टिक ही है। और अब आपको मैं आगे की तरफ लेके, ये भी प्लास्टिक ही है। सॉरी गाइस, वो गाने वगैरह चल गए। यहाँ पर उसका व्यू वगैरह का आता है कि यहाँ से व्यू कर सकते हो क्या क्या है। बात करूँ तो आप क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं, ये यहाँ दे रखा है। यहाँ पर भी इन्होंने पियानो फिनिश का दे रखा है। यहाँ पर ऐसे कुछ गियर नॉब तो इसका ऐसे। इस गाड़ी में अच्छा खासा लॉन्ग ट्रैवल वाले हैं, गियर्स अच्छे हैं। जब रिवर्स करते हैं तो कुछ ऐसा व्यू है। ऑटोमेटिक ये है इसका पीछे का रियर व्यू मिरर। बाकी विंडो साइड मिरर कंट्रोल यहाँ दे रखे हैं। हाँ, इस गाड़ी में लॉक अनलॉक पे भी गाड़ी आवाज़ करती है विद इंडिकेटर्स वगैरह जो नॉर्मल होते हैं। और इसमें ग्रीन टिंट ग्लासेस आते हैं, अगर आप देख सकते हो ग्रीन टिंट ग्लासेस आते हैं फ्रॉम फैक्ट्री। तो भाई बाहर से देखने में गाड़ी और सेक्सी हो जाती है। अगर आपको टिंट कराने का शौक है, और टिंट इंडिया में लीगल है नहीं वैसे तो, पुलिस वाले हर जगह कहीं रोक लेते हैं, तो वो भी सही बात है कि यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले में कुछ ये फीचर्स आते हैं। बस अपने नॉर्मल हेड्स अप डिस्प्ले जो इस सेगमेंट की गाड़ी में होता है वही है। बाकी अंदर से सीट देखे जाए, सीट में अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है। यहाँ पर मेरे घुटने तक आ रही है, मैं 5'11" का हूँ, मेरे घुटनों के यहाँ तक आ रही है। और सीट अच्छी खासी यहाँ से भी हक करती है, क्योंकि यहाँ से ऊंचा है, ये देख सकते हो यहाँ से ऊंचा है। फैब्रिक सीट्स आती हैं, डुअल टोन कलर की, ये कंपनी की सीट है, इस पर कोई सीट कवर नहीं लगवा रखा।
बाकी अच्छे खासा सीट मजाक सेट के अच्छा खासा होल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा आसपास है। यहाँ पर एक सेंटर में वो आ जाता है, आर्म रेस्ट आ जाता है, उसमें सामान वगैरह रख लो। ग्लव बॉक्स आ जाता है। ग्लव बॉक्स में भी अंदर लाइट दे रखी है, अगर आप देखोगे तो अंदर लाइट है कि अंधेरे में अगर बाई चांस आप ग्लव बॉक्स वगैरह खोलते तो दिखती नहीं है चीज़ें, तो उसके लिए भी लाइट है। यहाँ 2 कप होल्डर दे रखे हैं। यहाँ पर बाकी कुछ फ़ोन वोन रखने के लिए, सामान वामान रखने के लिए वहाँ वो दे रखा है। इसमें भी यहाँ पर सामान आता है रखने के लिए। लाइटिंग इशू हो रही है, सॉरी गाइस, एक बारी लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हो मेरी उंगलियां जाते हुए, यहाँ पर भी सामान रखने का है। यहाँ पर बाकी बॉटल होल्डर, ये तो यहाँ पर तो जैसे कपड़ा वपड़ा, हम तो कपड़ा ही रखते हैं, नहीं तो वैसे वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, अम्ब्रेला होल्डर। अम्ब्रेला तो आजकल कौन ही गाड़ी में लेके चलता है, बहुत कम लोग लेके चलते हैं वैसे अम्ब्रेला तो, देखा जाए तो। बाकी इसका हैंड ब्रेक 2 में लॉक हो जाती है, तीसरा भी खींच सकते हो, अच्छा है। बाकी अगर ये अपना नॉर्मल सा वो आ जाता है नेविगेशन वगैरह का, लगातार और ये बार इसमें वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसके स्पीकर जो पुराने वाले ग्लैम्जा थे, जो से प्रीवियस वाले जनरेशन वाले ग्लैम्जा और बलिनो थी, वो दोनों के स्पीकर्स बहुत बढ़िया आते थे, मजाक सेट के बहुत बढ़िया आते थे। इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर तो दे रखे हैं, नो डाउट ये सही है। ऐसा है कि ये स्पीकर्स उनको पसंद आएंगे जिनको लो आवाज़ सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसकी 40 के भी आवाज़ है ना, इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आती। मजाक सेट के मेरे को इस गाड़ी का सिर्फ एक डाउनफॉल लगा, जो इसकी प्रीवियस जनरेशन थी उसमें भाई एम्प दे रखा था, अच्छे खासे स्पीकर्स दे रखे थे, सारी चीज़ें बढ़िया थी उसमें, तो भाई बाहर स्पीकर्स लगवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बाकी ये गाड़ी 16.1 की एवरेज दे रही है। बाकी ये अपना एवरेज का ड्राइविंग टाइम वगैरह हो गया, कितने किलोमीटर, आइडल, स्टॉप, फ्यूल, क्लॉक आ गई, मॉनिटरेशन सिस्टम, टॉर्क एंड पावर वाला, एक्सलेटर एंड ब्रेक, मैंने ब्रेक पे से पैर रख रखा था, ब्रेक पे से पैर हटा दिया। डॉट्स इंटेंसिटी देख सकते हो आप। बाकी ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक क्यों हुआ मेरे को ये नहीं पता लगा। बाकी अपना किलोमीटर ट्रिप पे यहाँ से सेट कर सकते हो, ये आ गया। इस डंडे दे रखे हैं 2, इनफैक्ट 2 डंडे दे रखे हैं। दिस इज़ क्लीन, नॉट बैड। बाकी इसका स्टीयरिंग है ना, मेरे को यहाँ से, जैसे जो लोग ऐसे कभी बार लॉन्ग रूट पे यहाँ हाथ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो मेरे को यहाँ से और यहाँ का ना जो वो है ट्रैवल टाइम है, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है। कि अगर आप ऐसे, आपको 2 उंगलियों से पकड़नी पड़ रही है, कि 2 उंगलियों पे भी टायरिंग हो जाता है, क्योंकि हाईवे पे आपको ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बाकी इसमें ऑटो हेडलाइट्स आती हैं, ऑटोमेटिक उसका सेंसर यहाँ ऊपर दे रखा है, इस साइड ऊपर दे रखा है। बाकी ऑफ़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, नॉर्मल अपना डिपर वगैरह। इसकी हेडलाइट्स दिखा देता हूँ, बाहर तो वैसे अंधेरा हो चुका है, ये नॉर्मल अभी ऑन हुई है और ये हाई बीम है, अच्छे खासे हैं। दिस इज़ सेटिस्फाइंग इनफ इफ़ यू वांट टू डू दैट। इसमें आगे 4 AC वेंट आते हैं जिनको आप ओपन क्लोज कर सकते हो, इनको भी आप क्लोज कर सकते हो, ऐसे क्लोज हो जाते हैं, अगर अंदर ध्यान से दिख जाएगा इसमें, ये भी फ्लैप्स ओपन है और यहाँ से क्लोज होते हैं, तो आगे के चारों के चारों AC वेंट्स क्लोज हो जाते हैं। बाकी गाड़ी अच्छी है, ठीक है, बट इफ़ आई एम गिविंग 11 लाख रुपीज़ फॉर अ टोयोटा और अ सुजुकी बलिनो और ग्लैम्जा, तो आई विल नॉट गिव 11 फकिंग लाख रुपीज़ फॉर दिस कार। बाकी गेट खुलने वुलने का वो आ जाएगा, मैं इसलिए नहीं देता 11 लाख रुपए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर इन दिस कार। बाकी गाड़ी अगर आपको ऑन करके, मतलब पीछे वाला गेट आपको आगे से अनलॉक करने पड़ेंगे। पीछे कुछ इसमें मैंने अभी अपने हिसाब से, मैं 5 का हूँ, तो मैं अपने हिसाब से आगे की सीट सेट कर दी थी। अभी मैं गेट बंद करता हूँ। पीछे लेग रूम इतना बच रहा है अभी, ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। मेरी बस ये घुटने से हाथ तक की ये 4 उंगलियां नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छा है। इट्स गुड, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप टायर्ड हो जाओगे लॉन्ग रूट पे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गाड़ी आपको अच्छे तरीके से ले जाएगी, आ जाएगी। और मैं जैसे नॉर्मल लोग अब ऐसे बैठते हैं कि भाई आगे टिक के, पूरा आगे टिक के ऐसे बैठते हैं, तो उस हिसाब से भी सही है। लोग ऐसे भी घुटने रख देते हैं, वो घुटने रखने नहीं चाहिए, बिकॉज एकदम कोई हार्ड ब्रेक लगाता है ना, आप उठल के वहाँ फिसल के आगे गिरते हो। बाकी यहाँ पर पीछे भी AC वेंट्स आ जाते हैं, ये रहे कुछ AC वेंट्स इसके। बाकी पीछे पावर विंडोज़ की कंट्रोल है, यहाँ पर अपने लॉक अनलॉक, ये क्रोम फिनिश में आता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्रोम फिनिश में, क्योंकि प्रीमियम लुक देता है गाड़ी में। पीछे भी यहाँ पर ड्यूल टोन का वर्क कर रखा है, लाइक प्रीवियस जनरेशन। ये सॉफ्ट टच में दे रखा है यहाँ पर। बाकी अगर हम बूट स्पेस की बात करें इसकी, तो बूट स्पेस है इसकी 318 mm, मतलब 318 लीटर्स, mm कह रहा हूँ मैं। तो
कुछ ऐसी बूट स्पेस। ओ ये तो गिर ही गया भाई, क्योंकि एक साइड इसका थ्रेड लग रखा है, एक साइड नहीं लग रखा। दिस इज़ नॉट गुड। तो कुछ ऐसी इसकी बूट है, 60-40 स्प्लिट के साथ ये आती है। यहाँ पर डिग्गी में एक लाइट दे रखी है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी इट्स गुड। स्पेयर टायर आता है इसमें नॉर्मल अपना स्टील रिम वाला। हाँ बाकी गाड़ी तो अच्छी है। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ आती है ये। आगे जब वो खोलते हो आप, क्या कहते हैं, बोनेट खोलते हो, तो उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, वो आपको अपने नॉर्मल हाथ से उठा के करना पड़ेगा। बाकी इसके चाइल्ड लॉक मिरर्स का यहाँ पर है, सिंगल टाइम डाउन, सिंगल टाइम अप। चलो ये ठीक है, ये अच्छी बात है। बाकी सारी तो वन टाइम है, मतलब होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पर इसका वो दे रखा है, अगर ये लाइट ऑन होने से, हाँ ये लाइट ऑन होने से दिखता है। यहाँ पर इसका हेडलाइट का वो दे रखा है एडजस्टमेंट का, ये भी अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर मैं आपको इसका ड्राइविंग रिव्यू दूँ तो क्लच इसका लेजेंड बहुत हल्का क्लच है, आपको लगता भी नहीं है कि आप क्लच दबा रहे हो, लेकिन क्लच दबाते हो आपको आवाज़ देखना। हाइड्रोलिक क्लच है शायद, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक क्लच है, क्योंकि एस्प्रेसो में क्या कहते हैं हाइड्रोलिक आता है, इसमें शायद इलेक्ट्रिक लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ही इतना हल्का होता है। बाकी ब्रेक एंड वो उसका बीइंग अ सुजुकी, क्योंकि मारुति सुजुकी वालों को पता होता है कहाँ पर कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी होती है। बाकी इसमें टेलीस्कोपिक भी है, ऊपर नीचे आगे पीछे रीचेबल दोनों है ये। बाकी मेरे को तो ऊपर पसंद है और स्टीयरिंग व्हील दूर पसंद है। वैसे आइडियल तरीके में गाड़ी बहुत सुंदर है, वैसे गाड़ी मजाक सेट के सुंदर है, मैं ख़रीद सकता हूँ क्योंकि मेरे को लेकिन Hyundai की i20 से बहुत प्यार है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि Hyundai की i20 में क्या क्या फीचर्स है जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें 6 एयरबैग आते हैं, 1 2 3 4 और 5वां इसमें और 6वां इसमें, तो 6 एयरबैग आते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड। बाकी मैं आपको ड्राइविंग रिव्यू, इंटीरियर में ये भी चीज़ आती है, वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड विद लाइट, यहाँ पर भी लाइट दे रखी है, लाइट गाड़ी में तो यहाँ पर भी सेम। बाकी ड्राइविंग रिव्यू पे जाते हैं। अब तो हम आ चुके हैं टोयोटा ग्लैमज़ा की सीट पे, ड्राइविंग सीट पे, ड्राइविंग रिव्यू के लिए। ये इसका मतलब वैसे तो गियर नॉब मैंने आपको दिखाना भूल गया था, तो इसका गियर नॉब ऐसा होता है, थोड़ा हैंड ब्रेक नीचे हो चुका है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप थी, गाड़ी का क्लच दबाती वो नॉर्मल हो गया। पीछे से गाड़ी आ रही है, कुछ ड्राइविंग सीट से आपको अगर ऐसे पीछे का देखना है तो ऐसे छोटे छोटे मिरर्स हैं, लेकिन अच्छा खासा दिखा देते हैं। बाकी अगर हम देखें तो फर्स्ट गियर में भी अच्छी खासी खिंच जाती है। थर्ड गियर में मैंने को फुल थ्रॉटल लेने के बाद 2000 आरपीएम के बाद थोड़ा लैग लिया गाड़ी ने, बाकी इट्स गुड। टर्निंग रेडियस, ब्रेक भी अच्छी है गाड़ी की, एंड हैंडलिंग वाइज गाड़ी झूमती नहीं है इतना। बीइंग अ हैचबैक, इट्स डूइंग अ हैचबैक थिंग। ब्रेक्स गाड़ी की सही में अच्छे हैं, और अगर देख सकते हो गाड़ी आपको इधर उधर सीट्स अच्छे खासे तरीके से होल्ड कर लेती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फेंक देगी एक साइड दूसरी साइड, नहीं, अच्छे खासे होल्ड कर लेती हैं ये जेन्युइनली। अगर हम अब इसके 0 to 100 या 0 to 80 करते हैं, बिकॉज नॉर्मल स्पीड्स, प्रॉपर डेड स्टॉप, 3 2 1, हल्का सा लाग लिया, फुल थ्रॉटल, एंड 80, फोर्थ गियर 80। अगर अपने नॉर्मल तरीके से खींचे तो, अगर वैसे ख़राब करते हुए गाड़ी को खींचना है तो वो अलग चीज़ है फिर। अब इसको ऑटो रोटेशन एंड टर्निंग रेडियस भी आपको चेक करा देते हैं, यहाँ से यूटर्न लेके। फुल वाइड टर्न है,
और गाड़ी की ऑटो रोटेशन भी बहुत सही है। तो ये कुछ था टोयोटा ग्लैम्ज़ा / बलिनो का रिव्यू। अच्छे लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।